सी। पर रामानंद जी जदों दरबार दे विच आके बैठते सी कई दफा साह खिच खिच के लिया करते सी, जोर जोर नाल साह लिया करते सी। उन्होंने दमे की शिकायत थी। कबीर साहब महाराज बड़े घबराउंदे सी, महसूस करते सी हाय हाय मेरा मुर्शिद किसी कर्म करके छोटा मोटा कोई कर्म अड़िया होया है जिस कारण ये बीमार रहते हैं। एक दिन कबीर साहब महाराज जी ने ध्यान दे के देखा कि रामानंद नूं किहड़ा दुख है और कदों का दुख है, क्यों दुख है। जब ध्यान दे के देखा हिस्टरी विच दसिया है कि रामानंद एक जन्म दे विच बादशाह बने सी। बादशाह जदों सी शिकार खेडण वास्ते बाहर गए, उन्होंने हिरन दे तीर मारिया, हिरन दे पेट विच तीर लग्या, उसनूं उसे तरह मजदूरां तो चुका के घर लिया के रख दिता। गर्मी का महीना सी कि जेकर रात नूं इसनूं कट लिया गया मुश्क जाएगा, बुश जाएगा, सवेरे इसनूं कतल किया जाएगा, जिबा किया जाएगा। सारी रात वो बेचारा खिच खिच के साह लंदा रहा। जदों सवेर हुई उसनूं कतल किया गया। कबीर साहब महाराज जी ने फिर ध्यान दिता कि ये जिहड़ा जीव सी हिरन जिहड़ा है ये इस वक्त किहड़े जामे विच है। जदों ध्यान दे के देखा कि वह कश्मीर दे विच एक पठान के जामे विच दुकान करन लग्या होया है। कबीर साहब महाराज जी ने सोचा जे मेरे मुर्शिद का दुख दूर हो जाए तो इदों वड्डा परोपकार होर की हो सकता है। बनारस के विच कबीर साहब महाराज पैदा हुए सी। बनारस तो पैदल चले और जाके कश्मीर दे विच पहुंचे। कश्मीर विच जाके कबीर साहब महाराज जी ने उस स्थान नूं ढूंढिया और उन्होंने घर जाके एक गट्ठा लकड़ां दा सवेरे और एक शाम नूं सुट दिंदे सी। बीबी सोचती सी कि सेठ जी ने इसनूं क्या होवेगा, मजदूर भेजिया होवेगा, लकड़ां दी घर जरूरत पैंदी है, इस करके ये सुट जाता है। जदों आप पठान घर आउंदा सी वो सोच लेंदे सी कि बीबी नूं जरूरत है, इसने सुटा लईआं होणगीआं। इस तरह वेड़ा भर गया, ढेर लग गया। एक दिन वो सेठ ने कहा, पठान ने कहा गल सुन भागवान, ये की गल है, इन्ने लकड़ां दी क्यों जरूरत है, इन्ना ढेर क्यों लगाया है। कह लगी महाराज वो जिहड़ा तुसीं मजदूर रोज भेजदे हो वो ही सुट जाता है, मैं तो किसी नूं नहीं कहा। कबीर साहब महाराज लैके सामने वो डखे नूं आ रहे सी। कहते हैं उस वक्त उस पठान ने कबीर साहब महाराज जी की बांह पकड़ ली, पूछया कि भरावा तैनूं किसने हुक्म दिता है लकड़ा सुटन वास्ते। कबीर साहब महाराज कहते मेरा सुभाव है कि मैं हर एक आदमी की सेवा करनी चाहता हाँ, पर उपकार का मेरी आदत पै चुकी है। मैं तुहाडे वेले विच लकड़ा नहीं सी देखिया, इस करके मैं सुटनियां शुरू कर दित्तियां ते इस करके मैं दान करदा हाँ, ये कर्म करदा हाँ। वो कह लगे असी कोई गरीब हाँ, साडे कोल किसी चीज की कमी है, चुक अपनियां लकड़ां सारियां लै जा, नहीं तो इसकी कीमत दस की कीमत है। कबीर साहब महाराज कह लगे महाराज ना मैं चुक के ले जानियां हन, ना ही मैं तुहाडे कोलों इसकी कीमत लैनी है, पर मैं तुहाडे अगे अर्ज करदा हाँ एक वचन दे दिओ, किरपा कर दिओ। कबीर साहब महाराज जी दे लफ्ज जिहड़े सी बड़े ठंडक देण वाले सी। वो पठान दा हिरदा कुछ सुन हुंदा चलिया जांदा सी, क्योंकि आपने हुणी सुनिया है दर्शन कीजिए साध का दिन में कई कई बार। दर्शन साधदे करन दे नाल साडे हिरदे नूं कुछ देर वास्ते जरूर शांति आउंदी है, बल्कि वो जीव सदा वास्ते मुक्ति का अधिकारी भी हो जाता है। इस करके उस पठान ने क्या वो केड़ा वचन है, कह लग्या महाराज मेरे सतगुरु रामानंद जी एक जन्म दे विच बादशाह सी, उन्होंने तुसीं हिरन दे जामे विच सी, तुहानूं मारिया सी, सारी रात तुसीं इस तरह सहकदे रहे सी, लम्मा साह लंदे रहे सी, उस कारण उन्होंने इस वक्त बीमारी का सामना करना पै रहा है, वो भी खिच खिच के साह लंदे हैं। इस करके तुसीं चूड़ी छड्ड दिओ और मेरे सतगुरु नूं बख्श दिओ। उन्हें कहा हाय हाय बड़ा जालम सी उसने मैनूं हिरन दे जामे विच मारिया सी, मैं किस तरह उसनूं बख्श देवां। पर कबीर साहब महाराज जी पैरां दे विच लेट गए। कबीर साहब महाराज जी ने जदों अपना मस्तक उस सेठ के चरणों के उत्ते रख दिता, सेठ साहब के शरीर नूं सनाटा जैसा चढ़ गया, जिस तरह बख्शिश का कोई भंडार ही खोल दिता होवे। कहते हैं पठान ने उस वक्त कह दिता कबीर मैं बख्श दिता है, लिया लिया गड्डी भर के पानी की मैं चूड़ी छड़ दिंदा हाँ। चूड़ी छड़ दी गई सी। इस तरह कबीर साहब महाराज जी की हिस्टरी के जिक्र किया गया है।